प्यारे भाइयों, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही उपयोगी है। ट्रिगोनोमेट्री का एक ऐसा विषय, एक ऐसा टॉपिक जिसमें प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं, मैट्रिक परीक्षा में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो जहां पर गणित से संबंधित, एडवांस गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन जगहों पर ऐसे विषय की आवश्यकता पड़ती है। जैसे त्रिकोणमिति में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के पर आधारित मानों को ज्ञात करना, वैसे प्रश्नों को हल करना, ये पूछा जाता है। तो हम एक ऐसे मेथड्स जो वैदिक गणित की देन है, उसकी सहायता से इन मानों को ज्ञात करना सीखेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले समय में यह चैनल आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आइए आज का सब्जेक्ट देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत ट्रिपल्स। ट्रिपल्स आज का हमारा विषय है, जिसका अर्थ होता है त्रिक। ट्रिपल क्या है? ट्रिपल इज ए सेट ऑफ 3 नंबर्स in which the sum of the squares of the first 2 numbers is equal to the square of third number. ट्रिपल का मतलब त्रिक, त्रिक का मतलब 3, 3 का समूह, ये होता है त्रिक। ट्रिपल, ट्रिपलेट 3 संख्याओं का एक समूह है, जिसमें पहली 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। ऐसा आप पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़े हैं, और मैंने बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम को केवल पाइथागोरस थ्योरम कहना हमें अपने देश का अपमान करना, अपने भारतवर्ष के ऋषि महर्षियों का अपमान करना है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को केवल पाइथागोरस थ्योरम न कहें, बल्कि उसे बौधायन पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाने, क्योंकि पाइथागोरस से बहुत पहले महर्षि बौधायन ने उस प्रमेय को सिद्ध कर दिया था, इसलिए उसे बौधायन पाइथागोरस प्रमेय कहें। तो उस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और यही इसमें जो संख्याएं आती हैं उन्हें ट्रिपल्स कहा जाता है। तो ट्रिपल्स में सबसे पहले हमें बेस लेते हैं, तब परपेंडिकुलर यानी हाइट लेते हैं, और तब हाइपोटेन्यूस यानी इस तरह से हम ट्रिपल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5 इज ए ट्रिपल बिकॉज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 3, 4, 5 इज ए ट्रिपल। आप कई तरह के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, इसमें कई उदाहरण ले सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों को भी हम देखें। यहां पर हमने 2 फिगर बनाया है, 3, 4, 5 का और एक 4, 3, 5 का। पहले हमें बेस लेना है, तब हाइट और तब हाइपोटेन्यूस लेना है। पहले बेस, तब हाइट यानी परपेंडिकुलर, और तब हाइपोटेन्यूस। तो 3, 4 एंड 5 इज ए ट्रिपल। यदि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आने वाली नंबर है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6, 8 एंड 10, ये भी ट्रिपल्स के एग्जाम्पल है। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9, 12, 15, ये भी ट्रिपल्स के एग्जाम्पल है। यदि इसको हम यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया, यदि हम यहां पर 2 से डिवाइड कर दे, इसको भाग दे दे, तो हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2.5, ये भी ट्रिपल के एग्जाम्पल है। यदि इसमें हम 4 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 4 कर दें, तो 3/4, 1, 5/4,
ये भी ट्रिपल के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि दो संख्याओं का इसमें जो बी और पी है, v का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, ये हमेशा होगा। यहां पर जो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, यहां पर भी हमारी वैदिक गणित का एक सूत्र लगता है, और उस सूत्र का नाम है संस्कृत में आनुरूपीण। अर्थ इसका होता है अनुपात के द्वारा। अंग्रेजी में इसको बाई रेशियो कहते हैं। यह जो सूत्र है बड़े ही काम का है, आने वाले क्लासेस में इसकी बड़ी उपयोगिता आपको देखने को मिलेगी। इसके द्वारा आप बहुत से प्रश्नों को चुटकी बजाते हुए हल कर लेंगे। काम समय का प्रश्न हो, समय दूरी का प्रश्न हो, या बहुत से प्रश्न आप देखेंगे जो अनुरूपीण की सहायता से आप सीखेंगे हल करना। तो अभी आप ट्रिपल्स के बारे में देखें कि ये अनुरूपीण ट्रिपल्स को कैसे फाइंड करता है। अन्य एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं ट्रिपल्स का। 5, 12, 13 ये ट्रिपल्स है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, इन दोनों का योग इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर नीचे लिख दिया, इसको जोड़ा गया तो ये इक्वल होते हैं। तो ये भी ट्रिपल्स के एग्जाम्पल हैं। यदि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 से गुणा करें यहां पर, तो यह हो जाएगा 10, यह होगा 24, यह है 26, ये भी ट्रिपल्स हैं। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15, 36, 39 यानी 15, 36 एंड 39, दीज आर ट्रिपल्स। उसी तरह से भाग दे करके भी, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम 5 से भाग दे दें तो क्या मिलेगा? 1, 12/5, 13/5, ये भी ट्रिपल्स होगा। तो जहां पर ट्रिपल्स में ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये परफेक्ट ट्रिपल्स कहलाते हैं, पूर्ण ट्रिपल्स यानी पूर्ण त्रिक कहलाते हैं। इन विच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रिपल्स आर रेशनल नंबर, देन द ट्रिपल इज परफेक्ट ट्रिपल। कहीं कहीं रूट में भी आपको मिलेगा, जैसी जरूरत होगी। तो ये है ट्रिपल्स। अब इसका उपयोग हमें इस ट्रिगोनोमेट्री में करना है, वो कैसे हमको करना है वो जरा हम देख लें। ट्रिपल्स के लिए एक राइट एंगल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये है बी, ये है पी और ये है एच। ट्रायंगल एबीसी लिख दिया जाए। बी और एच इनके बीच में जो एंगल बनता है वही ट्रिपल का एंगल होता है, और इसी को हेड एंगल भी मानते हैं। बेस और हाइपोटेनस के बीच में जो एंगल बनता है उसको ट्रिपल का एंगल माना जाता है। आप कुछ ट्रिपल्स याद कर ले जो कि बड़े ही उपयोगी हैं। जैसे थीटा, थीटा हमने ले लिया एंगल, और सबसे पहले हम बेस लेंगे, तब परपेंडिकुलर लेंगे और तब हाइपोटेनस लेंगे। 0 डिग्री का ट्रिपल क्या होता है? 0 डिग्री का ट्रिपल होता है 1, 0, 1। ट्रिपल ऑफ 30 डिग्री √3, 1, 2। यहां पर √3 बेस हुआ, 1 परपेंडिकुलर यानी हाइट, लंब हुआ, और ये 2 हाइपोटेनस कर्ण हुआ। ट्रिपल ऑफ 45 डिग्री 1, 1 √2। ट्रिपल ऑफ 60 डिग्री 1 √3, 2। and triple of 90 degree 0, 1, 1।
इतना ही आप याद कर लें। याद करना भी बहुत आसान है। आप 0 के ट्रिपल को 90 डिग्री के ट्रिपल से कंपैरिजन कर ले। दोनों का हाइपोटेनस सेम है और 0 डिग्री का ट्रिपल का बी 90 डिग्री के ट्रिपल के पी में है। 0 डिग्री के ट्रिपल का पी 90 डिग्री के बी में है। उसी तरह से 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिपल, हाइपोटेनस तो सेम है, ये देखिए हाइपोटेनस सेम है, और यह इसका P यहां पर B के रूप में और इसका B यहां पर P के रूप में, और 45 डिग्री इकलौता है, अकेला है। याद करना है 45 डिग्री पर, क्योंकि 45 डिग्री पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होते हैं, तो कोई भी नंबर यहां पर लिया जाए, इनका रेशियो जो होगा 1:1 होगा, इसलिए 1/√2। यदि आपको B और P का वैल्यू ज्ञात है, यदि B और P का वैल्यू मालूम है, तो आप H की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। तो ये ट्रिपल्स आपको अब क्या हेल्प करने वाले हैं, यहां पर अब हम देखते हैं। साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, इन सब की वैल्यूज क्या होगी, इन ट्रिपल के सहायता से हम ज्ञात करेंगे। इसे साइन 0 डिग्री, साइन थीटा का मतलब आपको मालूम है P/H 0 डिग्री, P/H 0/1 0, कॉस 0 डिग्री B/H 1/1। यहां पर हम पहले फॉर्मूला भी लिख देते हैं। tan 0 डिग्री P/B, P/B 0/1, cot 0 डिग्री B/P 1/0। आपको पता है कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। The division of by 0 is does not exist, therefore it is undefined, अपरिभाषित। सेकंड 0, sec 0 डिग्री, the reciprocal of cos 0 H/B 1/1, that is 1, and cosecant 0 डिग्री H/P 1/0, that is undefined। तो इस प्रकार इस ट्रिपल की सहायता से हमने पूरा साइन 0 डिग्री का लेकर कॉसेक 0 डिग्री तक ये पूरा टी रेशियोज फाइंड आउट कर लिया। आप इस वैल्यूज को नोट कर लीजिए, आप निकालना सीख लीजिए, अपने से निकाल लीजिए। इसी तरह से हम 30 डिग्री का निकालेंगे। अब 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम सीधे 30 डिग्री लिखेंगे। ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब 30 डिग्री वाले में आ जाते हैं हम। 1/2 P/H, ये होगा √3/2, √3 √3/1, that is √3, second 2/√3, and cosecant 2/1, that is equal to 2. That is the values of 30 degree. Same we can find
तो टी रेशियो या 45 डिग्री। अब यहां पर हम चेंज करेंगे, 30 को चेंज कर देंगे और वो हम लिखेंगे यहां पर 45। इसको फिर हम डिलीट करते हैं। अब यहां पर हम लिख रहे हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब इन ट्रिपल की सहायता से, इस 45 डिग्री के ट्रिपल के हेल्प से, 1/√2 के हेल्प से हम यहां पर टोटल वैल्यूज निकाल लेंगे। वन बाई रूट टू, 1/1 that is 1, 1/1 that is 1, √2/1, √2 and √2/1, √2। आप मिला लीजिए। साइन 45 डिग्री, P बटा में H, 45 डिग्री पर आइए, P का मान 1, H का मान √2। कॉस में B बटा H, BH। tan में P बाई B, उसी तरह से कॉट में B बाई P, सेक में H बाई B और कॉसेक में H बाई P। इस तरह से 45 डिग्री का रेशियोज, टी रेशियोज वैल्यू पूरा निकल गया। 60 डिग्री का, इसी तरह से आप निकाल लेंगे 60 डिग्री का। 60 डिग्री में आइए, B का वैल्यू 1 है, P का वैल्यू √3 है और H का वैल्यू 2 है, तो √3/2। यहां 60 डिग्री पहले लिख देते हैं। (1/2) √3/1। आप चार्ट से मिला करके लिख सकते हैं। 1/√3 सेक 60 डिग्री, 2/1, 2H और 1B, और कॉसेक के लिए 2/√3 दैट इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका 60 डिग्री का। अब बच गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए भी एक बार फिर हम 90 डिग्री का ट्रिपल्स यूज करेंगे और 90 डिग्री यहां पर पहले लिख देंगे। (90 डिग्री के लिए P बाई H, 1/1, 1, B बाई H, 0/1, P बाई B, 1/0, 1/0 इज अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो गया ये। 0/1 दैट इज 0, रेसिप्रोकल ऑफ सेक्स 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री का व्युत्क्रम है, तो 1/0 ये भी अनडिफाइंड हो गया, और ये साइन का व्युत्क्रम यहां पर है। इस प्रकार ट्रिपल्स के सहायता से हमने 0 से लेकर के 90 डिग्री सारे मानों को इजीली फाइंड आउट कर लिया, ज्ञात कर लिया, जो कि याद करना बहुत आसान है। आपको कहीं जरूरत हो, यदि ट्रिपल्स याद हैं, ट्रिपल्स आपके माइंड में सेट है, तो आप इन सब मानों को इजीली आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसी को चार्ट के रूप में लिखा जाता है, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। वो चार्ट भी मैं आपको यहां पर दे देता हूं। यहां पर 2 टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपके बुक में मिलता है, दिया रहता है किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के बुक में। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हो गया। उसी तरह से कॉस का वैल्यू यहाँ पर, टेन का यहाँ पर, कॉट का यहाँ, सेक और कॉसेक का उसके सामने, ये आपको याद करने पड़ते हैं। जैसे कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो ये टेबल आपको जहां याद करना है, उसकी जगह पर आप ट्रिपल की सहायता से, इस ट्रिपल की सहायता से ये पूरा टेबल अपने आप बना सकते हैं। कंपैरिजन कर लीजिए ट्रिपल्स में और ये जो टेबल पहले से दिया हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये वैदिक मैथमेटिक्स का रूल है, उसको फॉलो कीजिएगा, काम इजीली होगा, बहुत ही हेल्पफुल है वो।
इसके अलावे जैसे कि 120 डिग्री, 150 डिग्री, 240 डिग्री, 245 डिग्री, 225 डिग्री, 270 यहां पर, इन सब का जब टी रेशियोज निकालना है तो उसमें भी ये ट्रिपल्स यूजफुल है, वो भी काम करते हैं और वैदिक मैथमेटिक्स के रूल वहां लागू होते हैं, जिनको अगले क्लास में हम लेंगे। अभी आप ट्रिपल्स की सहायता से इस पूरे टेबल को याद कर लीजिए, अपना माइंड सेट कर लीजिए, अगले क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।